जगत गुरु दत्तात्रेय जी के अनेक गुरु हैं, जिनसे भी उनको ज्ञान और विवेक ग्रहण करने को मदद मिली है। उन सभी को गुरु दत्तात्रेय अपना गुरु मानते हैं। गुरु दत्तात्रेय हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हमें हर जगह और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सीखते रहना है। उनके 24 गुरु थे, उनके बारे में जानते हैं। पृथ्वी, धरती माता, सर्दी गर्मी बारिश को धैर्यपूर्वक सहन करने वाली, लोगों द्वारा मल मूत्र त्यागने और पदाघात जैसी अभद्रता करने पर भी क्रोध न करने वाली, अपनी कक्षा और मर्यादा पर निरंतर नियत गति से घूमने वाली पृथ्वी को गुरु दत्तात्रेय गुरु मानते हैं। वायु, हवा, अचल निष्क्रिय होकर ना बैठना, निरंतर गतिशील रहना, संतप्तों को सांत्वना देना, गंध को वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना, ये विशेषताएं उन्होंने वायु से पाई और उन्हें सीखकर गुरु दत्तात्रेय जी वायु को अपना गुरु मानते हैं। आकाश अनंत और विशाल होते हुए भी अनेक ब्रह्मांडों को अपनी गोदी में भरे रहने वाले, ऐश्वर्यवान होते हुए भी रंज भर अभिमान न करने वाले आकाश को गुरु दत्तात्रेय अपना गुरु मानते हैं। जल, पानी, सबको शुद्ध बनाना, सदा सरल और तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणत करना, वृक्ष वनस्पतियों तक को जीवन दान करना, समुद्र का पुत्र होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जा पहुंचना, इतनी अनुकरणीय महानताओं के कारण जल को गुरु दत्तात्रेय अपना गुरु मानते हैं। यमराज रुद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, अनुपयोगी को हटा देना, मोह के बंधनों से छुड़ाना और थके हुओं को अपनी गोद में विराम देने के आवश्यक कार्य में संलग्न यम को गुरु दत्तात्रेय गुरु मानते हैं। अग्नि निरंतर प्रकाशवान रहने वाली, अपनी ऊष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी अपनी लपटें ऊर्ध्वमुख ही रखने वाली, बहुत प्राप्त करके भी संग्रह से दूर रहने वाली, स्पर्श करने वाले को अपने रूप जैसा ही बना लेने वाली, समीप रहने वालों को भी प्रभावित करने वाली अग्नि उन्हें आदर्श लगी। इसलिए गुरु दत्तात्रेय अग्नि को गुरु मानते हैं। चंद्रमा अपने पास प्रकाश न होने पर भी सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहने वाला परमार्थी चंद्रमा उनको सराहनीय लोक सेवक लगा। विपत्ति में सारी कलाएं क्षीण हो जाने पर भी निराश होकर ना बैठना और फिर आगे बढ़ने के साहस को बार बार करते रहना, धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, यह देखकर गुरु दत्तात्रेय चंद्रमा को गुरु मानते हैं। सूर्य नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को भी प्रकाशित करना, नियमितता, निरंतरता, प्रखरता और तेजस्विता के
गुणों से ही सूर्य को गुरु दत्तात्रेय अपना गुरु मानते हैं। कबूतर पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दाने को देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र ना गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। यह देखकर उनको ज्ञान हुआ कि लोभ से, आलस्य से और अविवेक से पतन होता है। यह मूल्यवान शिक्षा देने वाला कबूतर भी गुरु दत्तात्रेय के गुरु बन जाते हैं। अजगर शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने और वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसकी इसी सहनशीलता ने अजगर को गुरु दत्तात्रेय गुरु मानते हैं। समुद्र नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे ना बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडारों का अधिपति होने पर भी नहीं इतराने वाला, स्वयं खारी होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करते रहने वाला समुद्र भी उनका गुरु है। पतंगा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उसकी अविचल निष्ठा ने उनको बहुत प्रभावित किया। जलते पतंगे को जब उन्होंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा, इस नश्वर जीवन को महत्व न देते हुए अपने आदर्श और लक्ष्य के लिए सदा त्याग करने को उद्यत रहना चाहिए। मधुमक्खी फूलों का मधुर रस संचय कर दूसरों के लिए समर्पित करने वाली मधुमक्खी ने उनको सिखाया कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। भौरा राग के आसक्त भौरा अपना जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर ही बैठा रहा। रात को हाथी ने वो पुष्प खाया तो भौरा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग मोह में आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गंवाता है, ये गुरु दत्तात्रेय जी अपने गुरु भौरे से जानते हैं। हाथी कामातुर हाथी मायावी हथनियों द्वारा प्रपंच में फंसाकर बंधन में बांध दिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर उन्होंने वासना के दुष्परिणाम को समझा और उस विवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। हिरण मृग कानों के विषय में आसक्त हिरण को शिकारियों के द्वारा पकड़े जाते मछली को मछुए के जाल में तड़पते देखा तो सोचा कि इंद्रिय लिप्सा के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है। इससे बचे रहना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार ये प्राणी भी उनके गुरु हो गए। पिंगला वेशा पिंगला वेशा जब तक युवा रही तब तक उसके अनेक ग्राहक रहे, लेकिन वृद्ध होते ही ये सब साथ छोड़ गए। रोग और गरीबी ने उसे घेर लिया। लोक में निंदा और परलोक में दुर्गंधि देखकर उन्होंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछताना ही बाकी रह जाता है। सो समय रहते ही वे सत्कर्म कर लेने चाहिए जिससे
पीछे पश्चाताप न करना पड़े। अपने पश्चाताप से दूसरों को सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला भी उनकी गुरु बन जाती है। काक कौवा किसी पर विश्वास न करके और धूर्तता की नीति अपनाकर कौवा घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला और अभद्र और अभक्ष्य खाकर संतोष करना पड़ा। यह देखकर उन्होंने जाना कि धूर्तता और स्वार्थ की नीति अंततः हानिकारक ही होती है। यह सिखाने वाला कौवा भी उनका गुरु बन गया। अबोध बालक राग, द्वेष, चिंता, काम, लोभ, क्रोध से रहित जीव कितना कोमल, सौम्य और सुंदर लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है। यह उन्होंने अपने नन्हे बालक गुरु से जाना। श्री एक महिला चूड़िया पहने धान कूट रही थी। चूड़िया आपस में खड़कती थी। वो चाहती थी कि घर आए मेहमान को इसका पता न चले, इसलिए उसने हाथों की बाकी चूड़ियाँ उतार दी और केवल एक एक ही रहने दी, तो उनका आवाज करना ही बंद हो गया। यह देख उन्होंने सोचा कि अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते है, पर यदि एक ही लक्ष्य नियत कर लिया जाए तो सभी उद्वेग शांत हो जाए। जिस स्त्री से ये प्रेरणा मिली वो भी उनकी गुरु बन गई। लुहार लुहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गरम करके हथौड़े की चोट से कई तरह के औजार बना रहा था। उसे देख उनको समझ आया कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाला इंसान भी यदि अपने को तपने और चोट सहने की तैयारी कर ले तो उपयोगी बन सकता है। इसलिए लुहार भी उनका गुरु बन गया। सर्प सांप दूसरों को त्रास देता है और बदले में सबसे त्रास ही पाता है। यह शिक्षा देने वाला भी उनका गुरु ही है, जो यह बताता है कि उद्दंड, आतताई, आक्रामक और क्रोधी होना ही किसी के लिए भी सही नहीं है। इसलिए सर्प भी उनका गुरु बन गया। मकड़ी मकड़ी अपने पेट में से रस निकालकर उससे जाल बुन रही थी और जब चाहे उसे वापस पेट में निगल लेती थी। इसे देखकर उनको लगा कि हर इंसान अपनी दुनिया, अपनी भावना, अपनी सोच के हिसाब से ही गढ़ता है और यदि वो चाहे तो पुराने को समेटकर अपने पेट में रख लेना और नया वातावरण बना लेना भी उसके लिए संभव है। इसलिए मकड़ी भी उनका गुरु बन गई। भ्रंग कीड़ा एक झिंगुर को पकड़ लाया और अपनी भुनभुनाहट से प्रभावित कर उसे अपने जैसा बना लिया। यह देखकर उन्होंने सोचा, एकाग्रता और तन्मयता के द्वारा मनुष्य अपना शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में भी सफल हो सकता है। इस प्रकार भृंग भी उनका गुरु बन गया। गुरु बनाने का उद्देश्य जीवन की प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला आकाश प्राप्त करना ही तो है, और यह कार्य अपनी विवेक बुद्धि के बिना संभव नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु है विवेक बुद्धि, उसके बाद ही अन्य सब ज्ञान पाने के आधार बनाते हैं। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जब तक अपनी विवेक बुद्धि जागृत नहीं हो पाएगी तब तक भारी दुनिया के सारे रास्ते बंद ही है।
नमो आदेश शुभम भवतु। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम आनंद। ओम